सो अगले 7 दिनों तक मैं करने वाला हूँ फ्रीलांसिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें मुझे कम से कम 1000 रुपए कमाना है। और अगर मैं इसमें हार जाता हूँ तो मैं वो करूंगा जो मेरा टॉप कमेंट कहेगा। देखो, फ्रीलांसिंग तो आपको पता ही होगा, हमें क्रिएटर के लिए काम करना है, जैसे कि थंबनेल्स बनाना, वीडियो एडिट करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना एंड मेनी मोर। और अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो उसमें हमें सिंपल सा काम करना पड़ता है। हमें एक प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच का बनना पड़ता है। मान लीजिए एक एक्स प्रोडक्ट है जो 600 रुपए का बिक रहा है, उसे अगर कस्टमर को खरीदना है और अगर वो कस्टमर मेरे लिंक से खरीदता है जो कि मैं प्रोवाइड करूंगा, तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। मतलब सिंपल वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी मकान का जो दलाल होता है ना, वही दलाली करनी है हमें। आई होप अब आप समझ ही गए होंगे। पर अगर आपको एज ए स्टूडेंट पैसे कमाना है फ्रीलांसिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से, तो अगर मैं ये वीडियो चैलेंज हारता भी हूं ना, तो भी आप इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज है डे 1 और आज मुझे इन 3 चीजों पे वर्क करना है। सबसे पहले मुझे एक अच्छी सी नीच फाइंड करनी है एज अ फ्रीलांसर की मुझे क्या प्रोवाइड करना है, वीडियो एडिटिंग या फिर थंबनेल डिजाइनिंग या फिर स्टोरी। और मुझे दूसरी चीज एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करना है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट अपने एफिलिएट मार्केटिंग की लिंक में बनाने वाला हूं। और तीसरी चीज, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे एक इंस्टाग्राम बनाना है और उस इंस्टाग्राम पे मैं अच्छी वीडियोस डालूंगा जिससे मेरे एफिलिएट पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाऊं, और जो कि मैं आज रात भर में कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं डे 2 में। तो ये है डे 2 और मैंने पूरी रात जाकर अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले मैंने नीच डिसाइड कर ली है। मैं बेसिकली थंबनेल्स डिजाइन और वीडियो एडिटिंग सर्विस देने वाला हूं। और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैंने एक प्रोडक्ट डिफाइन किया जो कि बॉडी बिल्डर के लिए होता है, वो है क्रेटिन, जो कि बिगनर से बिगनर यूज करते हैं और इससे हमें सेल भी मिल जाएगी। और भी हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया है जो कि मैंने प्रोफेशनली कर दिया है, बायो सेट भी कर दिया है। और ये सब करने में मुझे 5 घंटे लगे। झूठ बोल रहा हूँ, 1 घंटे से भी कम में हो गया था। फिर मैं गया कुछ फेसबुक के ग्रुप्स में जहां पे बहुत सारे क्लाइंट्स और डिजाइनर्स आते हैं अपनी सर्विस सेल करने के लिए। तो मैं भी गया था और इसमें कम से कम 1 लाख से भी ऊपर लोग जुड़े हुए थे। और ऐसे एक अकाउंट नहीं था, बहुत सारे में थे। सभी में मैंने अपनी पोस्ट कर दी कि ये चीज मैं सर्विस देता हूं, अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते हो। और मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूं कि मुझे इससे पहला क्लाइंट तो इजीली मिल ही जाएगा और साथ ही चैलेंज भी कंप्लीट कर दूं। बट ऐसा नहीं होता है। 4 घंटे बीत चुके हैं और मुझे अभी तक किसी भी क्लाइंट का फोन या फिर मैसेजेस नहीं आए। मतलब कि लोगों को काम नहीं करवाना है और मेरा ये भी फ्लॉप हो गया। और मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम पे 2 रील्स भी डाली थी, पर उसका परफॉर्मेंस भी कुछ भी नहीं रहा क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हो और न्यू इंस्टाग्राम चैनल ग्रो करने में टाइम लगता है। सो दिस इज डे 3 और अभी तक मैंने कुछ भी पैसा नहीं कमाया है फ्रीलांसिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से। इसलिए मैं ये 4 स्ट्रेटेजीज लेके आया हूँ जिससे मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं पैसा कमा पाऊंगा। सो इसमें सबसे पहला है कि हमें एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रीलांसिंग और में। इसलिए अगर आपका अच्छा पोर्टफोलियो रहेगा तो आपके क्लाइंट ज्यादा इंप्रेस हो पाएंगे, और अगर आपका थंबनेल भी अच्छा रहेगा तो आपको क्लाइंट इजीली मिल जाएंगे। और सेकंड है कि हमें आउटरीच करना है। एंड द थर्ड इज कि हमें एफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्रमोशंस करवाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रमोशन करवाऊंगा तो मुझे ज्यादातर लीड्स मिलेंगी। और फोर्थ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। वही तो कर ही रहा हूं जब से। तो सबसे पहले मैंने अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना लिया। ये रहा हमारा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो जो कि मैंने BN से बनाया है, तो सब्सक्राइब कर लेना, इसकी भी वीडियो जल्द आने वाली है। और सेकंड, हमें आउटरीच करना था, तो आउटरीच के लिए मैंने कोल्ड DMs एंड मेल्स करने लग गया जिनको मेरी जरूरत है। बेसिकली मैं क्या करता था कि यूट्यूब पे स्क्रॉल करता था और जिसके थंबनेल्स में सुधार सकता हूँ उसके वहां से मेल कॉपी करता था, या फिर अगर इंस्टाग्राम रहता था तो इंस्टाग्राम में जाकर DMs करता था, जो कि आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई दे ही रहा होगा। और मैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम पेज पे लगातार रील्स भी डाल रहा था, बट उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसलिए हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हमें अब प्रमोशंस करना पड़ेगा। हम प्रमोशन करने वाले हैं बेसिकली उन फिटनेस इन्फ्लुएंसर से, क्योंकि क्रेटिन का यूज वही करते हैं और अगर वो स्टोरी में लगा लेंगे तो हमारी सेल और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बस मैं मैसेजेस करने लग गया और लोगों को DMs भी कर रहा था कि लोग मुझसे इंटरेस्ट हो सकते हैं कि नहीं, जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हो। सो दिस इज डे 4 और सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने अपने DM चेक करे तो मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं था। बट मुझे एक थोड़ी देर में कॉल आती है और उसमें मुझे कहते हैं कि आपको थंबनेल्स बनवाना है, और मैं बहुत ज्यादा खुशी था क्योंकि वो मेल से आए थे। बेसिकली उनका क्रिकेट का चैनल है और उनके 1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स है। तो मैंने उनको थोड़े कम ही प्राइस बताया, प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसलिए मैंने उनके लिए एक थंबनेल्स बनाने बैठ गया और थंबनेल बनाकर मैंने उन्हें दे भी दिया। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद चौथे दिन जाकर मुझे एक क्लाइंट मिला और मैं
मैंने उसे क्लोज भी कर दिया। फिर उसके बाद मैंने डीएम से और प्रमोशन जो किए थे वो देखने लग गया, बट मुझे प्रमोशन का एक भी रिप्लाई नहीं आया। मैं बेसिकली फिटनेस इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर रहा था और उनको मैसेज कर रहा था, और हमारे ज्यादा फॉलोवर्स नहीं है इसलिए लोग हमें समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि ये स्कैमर है। और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद सिर्फ हमारे लिंक पर 1 से 2 क्लिक्स आए और कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ दी। देखो, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो आपको कंसिस्टेंसी रील अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि 6 से 7 दिन में ये काम हो जाएगा तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपकी एक भी रील मिलियंस में जाती है तो आपको इजीली 50 से 60 हजार कस्टमर्स मिल जाएंगे और आप इजीली पैसे कमा लोगे। इसलिए यहाँ पे कंसिस्टेंटी मैटर करती है और हमें ज्यादा ध्यान देना है अपनी फ्रीलांसिंग में, क्योंकि मुझे अब ये चैलेंज कंप्लीट करना है। और आज का दिन भी ऐसा ही रहा। हमने सिर्फ एक क्लाइंट को ही क्लोज किया और उनने मुझे 200 रुपए दिए, उससे ज्यादा मैंने चार्ज नहीं किया क्योंकि वो क्लाइंट जा भी सकते थे। सो दिस इज डे 5 और इस चैलेंज के लिए मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे मेरा समय भी बीत रहा है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि अब मैं रिक्रिएट करूंगा थंबनेल्स और उनको दूंगा। अगर अच्छा लगेगा क्रिएटर को तो वो मुझे रिप्लाई दे सकते हैं। तो मैंने ये थंबनेल रिक्रिएट किया था और मैंने उन्हें भेजा था जो के लिए, और उनका मैंने थंबनेल भी बनाया जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। ये थंबनेल था जो कि आप देख ही सकते हो, और मुझे इसके पैसे भी मिल गए जो कि 300 रुपए थे। तो अभी तक मैं 500 रुपए कमा चुका हूँ और 500 रुपए और कमाना है मुझे इस चैलेंज को जीतने के लिए। इसलिए मैंने फिर से थंबनेल रिक्रिएट करना स्टार्ट कर दिया बड़े यूट्यूबर्स की, जैसे मुझे ये क्लाइंट मिला था और मैंने कुछ ऐसा थंबनेल रिक्रिएट किया और मैंने उन्हें भेज भी दिया है। उन्हें काम पसंद भी आ चुका है, बट वो अभी करा नहीं चाहे, अभी उनको थंबनेल्स की कोई नीड नहीं है, इसलिए वो डिजाइनर हायर नहीं करना चाहते। इसी के साथ हमारा ये भी फ्लॉप रहा और इसी के साथ 5वां दिन भी खत्म हुआ और हम सिर्फ अभी तक 500 रुपए कमा पाए। चलिए मिलते हैं 6ठे डे पे। तो ये है 6th डे और आज मुझे क्लाइंट लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आज क्लाइंट नहीं लाऊंगा तो कल के दिन 500 रुपए कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गया और लोगों को डीएम करने लग गया और लोग वहां पे रिप्लाई नहीं दे रहे थे। बहुत लोग तो देख भी नहीं रहे थे और जो देख रहे थे वो रिप्लाई भी नहीं दे रहे थे, और इससे मुझे ये चैलेंज हारता दिखाई दे रहा था। बट मैंने हार नहीं मानी और अपने जो पुराने क्लाइंट थे जो कि क्रिकेट वाले थे, मैंने आपको बताया था, उनको मैंने बोला कि मैं आपकी कल थंबनेल बना के दूंगा। और मैंने सोचा कि कल अगर दूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने आज ही उनका थंबनेल रिक्रिएट किया और उन्हें भेज दिया। पर उन्हें ये बहुत पसंद आया और उन्होंने शुरू में तो बोला कि हम अभी काम करनी है मेरे, बट फिर उन्हें चैनल पे लगा भी लिया और मुझे पैसे भी दे दिए, और उनने मुझे 200 रुपए ही दिए जैसे कि पिछली बार दिए थे। तो अब मेरे पास हो चुके हैं 700 रुपए और अब मेरे को 300 रुपए और कमाने थे इस चैलेंज को जीतने के लिए। इसलिए मैं सीधे गया उस क्लाइंट के पास जिन्होंने मुझे डीएम करके, और मैंने उनको भेजा भी था थंबनेल जो कि उन्हें पसंद भी आया था। तो वो क्लाइंट के पास मैं गया, उनने मेरे को बोल दिया एक और थंबनेल बना दीजिए, और मैंने वो थंबनेल बनाया, उन्हें पसंद भी आया और उनने इस बार 200 रुपए ही डाले। 300 की बात हुई थी पिछले बार, उन्होंने 300 डाले थे, बट मुझे काम जल्दी चाहिए था इसलिए मैं 200 पे मान गया। और अब मुझे 100 रुपए और कमाने थे इस चैलेंज को जीतने के लिए, इसलिए मैं अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स को टारगेट करने की बजाय छोटे यूट्यूबर्स को टारगेट करने लग गया। और मैं उनके डिस्क्रिप्शन से बहुत सारे उनके व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाते हैं, उनके व्हाट्सअप पे गया और उनको मैसेज किए जैसे कि आप देख ही सकते हो। पर उन्हें मेरा काम तो बहुत अच्छा लग रहा था, वो पे करने को भी तैयार थे, बट उन्हें अभी थंबनेल नहीं चाहिए था और मुझे ये थंबनेल आज से कल तक में कंप्लीट करना था क्योंकि मेरा चैलेंज है। और ये सब करते करते आज का 6वां दिन भी खत्म हो गया। अब कल है लास्ट दिन, चलो लास्ट दिन मिलते हैं। सो ये है 7वां दिन और मुझे सिर्फ 100 रुपए कमाने हैं। अब मैंने बहुत सारी कोशिश कर ली है, मैंने लोगों के डीएम चेक कर लिया, अब लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा और मैं यहाँ पे हार मान रहा हूँ क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर मुझे मिलता है एक क्लू। मेरी बात एक एजेंसी ओनर से हुआ और आपको पता है वो ज़्यादा पैसे पे नहीं करते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ वर्क नहीं कर रहा था। बट अब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ 100 रुपये कमाने और मैं चैलेंज हारना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने उनसे बात की तो उन्होंने एक मुझे थंबनेल दिया है जो कि यहाँ पे फॉरेन का है और उनको थंबनेल बना के आज ही आज देना है। तो मैं लग गया थंबनेल बनाने में। ये कुछ रो फोटोजेस मिली थी और मैं उनको थंबनेल भी दे रहा था, बस एजेंसी वालों का बहुत ज़्यादा नाटक आ रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, ये उनको पसंद नहीं आएगा। फिर मैंने दूसरी स्टाइल भेजी, फिर मैंने तीसरी स्टाइल भेजी और फिर लास्ट वाली ये जाके फाइनल हुई। उन्होंने बताया कुछ ऐसा थंबनेल बनाओ और ये मैंने बनाया और उन्होंने मेरे को 100 रुपए कर दिया और मैं इस चैनल को जीत गया। और मैं लिटरली रात को ये चैलेंज जीता क्योंकि 3 बार इस थंबनेल को बनाना पड़ा, इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ा जितनी उन सब में नहीं लगी उतनी इसमें लगी, क्योंकि एजेंसी ओनर्स का ऐसा ही रहता है, उनको अच्छी हाई क्वालिटी थंबनेल चाहिए और प्राइस भी बहुत कम रहेगा। और रही बात एफिलिएट मार्केटिंग की, तो वो 7 दिन में नहीं हो पाएगा। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा समय भी लग सकता
सकता है। आप 100 से 150 दिन अगर लगातार रील्स पोस्ट करोगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बट मुझे 7 दिन में चैलेंज कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने उसे रोक दिया था, क्योंकि मैं इस थंबनेल डिजाइनिंग में भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, मेरा ध्यान उसमें ज्यादा रहता था। और अगली वीडियो में कौन सा चैलेंज करूं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर हमेशा आती रहती है। चलिए मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।